कभी सोचा है कि हमारी ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जिसे हम नॉर्मल मानते हैं, वो असल में कितनी नई और कितनी अजीब है। हमें लगता है कि इंसान शायद हमेशा से ऐसे ही रहते आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी ये दुनिया इतिहास की एक बहुत ही मोटी किताब का बस आखिरी नया सा पन्ना है। जरा सोचिए, आज हम अपने घरों में कितने आराम से हैं। खाने की कोई फिक्र नहीं, एक तरह की सुरक्षा का एहसास है। हम इन चीज़ों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसा आराम है जो हमें हाल ही में मिला है। हमारे ज्यादातर पूर्वजों के लिए जिंदगी का मतलब था सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोज की जद्दोजहद। अगली सुबह होगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये आंकड़ा शायद चौंका दे, लेकिन मानव इतिहास के 99.99% से भी ज्यादा समय तक जिंदगी आज से बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए एक अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि हम शिकारियों की दुनिया से आज की इस डिजिटल दुनिया तक आखिर पहुंचे कैसे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप अकेले इंसान नहीं हैं। जब हम समय में काफी पीछे जाते हैं तो पाते हैं कि हम यानी होमो सेपियंस इस ग्रह पर अकेली मानव प्रजाति थे ही नहीं। देखिए, हमारी कहानी बहुत बहुत पुरानी है। करीब 60 लाख साल पहले शुरू हुई, जब हमारे सबसे दूर के पूर्वज वानरों से अलग हुए। फिर लगभग 28 लाख साल पहले मानव परिवार यानी होमो जीनस का उदय हुआ, और हम यानी आज के आधुनिक इंसान होमो सेपियंस, हम तो बस 2 लाख साल पहले ही इस दुनिया में आए हैं। देखा जाए तो हम इस कहानी के सबसे नए किरदार हैं। जी हाँ, जब हम विकसित हुए तो हम अकेले नहीं थे। इस धरती पर हमारे जैसे ही दिमाग वाले मानव चचेरे भाई बहन भी मौजूद थे। एक उदाहरण है होमो इरेक्टस का, जो 20 लाख सालों तक जिंदा रहे। ये हमारे अब तक के अस्तित्व से 10 गुना ज्यादा लंबा समय है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बाकी सभी मानव प्रजातियों का क्या हुआ? वो सब कहाँ गईं? क्या वो बस प्रकृति के बदलाव का शिकार हो गईं, या फिर हमारे पूर्वजों ने उन्हें खत्म कर दिया? हम ठीक तो नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यही है कि आखिर में सिर्फ हम ही बचे। हमारी कहानी का अगला हिस्सा तरक्की की एक बहुत ही धीमी चिंगारी के बारे में है। आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है ना, इसके बिल्कुल उलट हमारे पूर्वजों के लिए हजारों लाखों साल तक लगभग कुछ भी नहीं बदला। ये सोचना भी मुश्किल है ना, पर लगभग 20 लाख सालों तक हमारे पूर्वजों की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं साधारण से पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन फिर एक खोज हुई जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आग पर काबू पाना वो एक असली गेम चेंजर था। आग ने हमें खाना पकाने की ताकत दी, जिससे हमारे दिमाग को बढ़ने के लिए वो जरूरी ऊर्जा मिली। इसने हमें गर्मी और रोशनी दी, जिसने अंधेरे और ठंड को दूर भगाया। और हाँ, ये एक ताकतवर हथियार भी बन गया, जिसने खतरनाक शिकारियों को हमसे दूर रखा। आग ने तो बाहरी दुनिया को बदला, लेकिन असली क्रांति तो हमारे दिमाग के अंदर हुई। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। वो पल जब इंसान ने एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना शुरू किया। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम एक टाइम मशीन में 70,000 साल पीछे जाएं और वहां से एक बच्चे को आज की दुनिया में ले आएं, तो वो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह ही बड़ा होगा। वो स्कूल जाएगा, दोस्त बनाएगा और शायद वीडियो गेम भी खेलेगा। कहने का मतलब है, उसके दिमाग में भाषा और मुश्किल विचारों को समझने की वही क्षमता थी जो आज हमारे अंदर है। और यही था वो सबसे बड़ा मोड़। भाषा ने हमें ज्ञान को तेजी से बांटने की शक्ति दी। अब जानकारी को डीएनए के जरिए धीरे धीरे सदियों में पास करने की जरूरत नहीं थी। अब उसे कहानियों और बातों के जरिए फौरन शेयर किया जा सकता था। और बस इसी क्षमता ने सब कुछ बदल दिया। हम ज्ञान को तेजी से बढ़ा सकते थे, उसे पीढ़ियों तक सहेज कर रख सकते थे और फिर उसी ज्ञान पर कुछ नया बना सकते थे। इसने हमें हजारों लाखों लोगों के साथ मिलकर काम करने की एक अनोखी ताकत दी। सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि साझा कहानियों, देवी देवताओं और राष्ट्रों जैसी चीजों पर विश्वास करने की क्षमता भी दी। और इसी ताकत ने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया। इस नई दिमागी शक्ति के साथ मानव प्रगति की वो जो धीमी सी चिंगारी थी ना, वो अब एक धधकती हुई आग में बदल गई। आइए देखते हैं कि कैसे बस कुछ ही हजार सालों में हमने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी आज की उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा गर्व करें, एक बात याद रखना जरूरी है। हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वज हमसे कम नहीं थे।
असल में अगर आज हमें और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो शायद वो हमसे कई बेहतर तरीके से जिंदा रह पाएंगे। वो सर्वाइवल के असली एक्सपर्ट थे। लेकिन फिर लगभग 12,000 साल पहले खेती का आविष्कार हुआ और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इसने सभ्यता की नींव रखी और फिर तरक्की की रफ्तार तो जैसे रॉकेट की तरह बढ़ गई। वैज्ञानिक क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति और आज का सूचना युग, ये सब तो इतिहास की एक पलक झपकने जितना ही है। अब इस पूरी कहानी को एक ऐसे पैमाने पर देखते हैं जिसे हम आसानी से महसूस कर सकें। पीढ़ियों में जो आंकड़े अब सामने आएंगे वे सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब से पहले इंसान ने इस धरती पर कदम रखा तब से लेकर आज तक लगभग 1,25,000 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। ये एक बहुत लंबा समय है। अब बात करते हैं हमारी अपनी प्रजाति की, यानी हम जैसे आधुनिक इंसानों की। हमारे आने के बाद से अब तक लगभग 7,500 पीढ़ियां गुजरी हैं। देखिए समय कितना छोटा हो गया। और जिसे हम सभ्यता कहते हैं, शहर, सरकारें, लिखाई पढ़ाई, उसकी शुरुआत हुए तो सिर्फ 500 पीढ़ियां हुई हैं। मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसके बिना ही गुजरा है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, हमारी सारी आधुनिक तकनीक और विज्ञान की जो नींव है, यानी वैज्ञानिक क्रांति, वो तो सिर्फ 20 पीढ़ियां पहले हुई थी। ये बस हमारे परदादा के समय की बात है। और इंटरनेट, जो आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, ये तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक पीढ़ी से ही हमारी जिंदगी में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी ये नॉर्मल जिंदगी, ये जो आधुनिक दुनिया है, ये मानव इतिहास के विशाल महासागर में बस एक छोटी सी टिमटिमाती हुई बूंद के बराबर है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तेजी से हमने इस आधुनिक दुनिया को बनाया है, क्या उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत है? या हम एक ऐसे रेत के महल पर खड़े हैं जो किसी भी पल ढह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।